हाय बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को समझाने से पहले मैं हर बार की तरह इसके लिए कुछ बेसिक तैयार करूँगा, क्योंकि मेरी आदत है किसी टॉपिक को मैं एकदम स्टार्ट नहीं करता, उसके लिए पहले बेसिक बताता हूँ। आप मेरी वीडियोज़ के अंदर देख सकते हैं, तो उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी को मैं डायरेक्ट नहीं पढ़ाऊँगा, पहले इसके लिए थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। जिनको मालूम है वो वीडियो को आगे ले जाओ, और बाकी जिनको नहीं मालूम है वो स्टार्टिंग से समझो, मज़ा आएगा आपको। ठीक, ये सबको आपको मालूम है। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जो होती है वो होती है रेसिस्टेंस की रेसिप्रोकल, उल्टा बिल्कुल। क्योंकि ये मुझे बताता है कि किसी भी वायर में कितनी एबिलिटी है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए। तो जो कंडक्टेंस होती है वो रुकावट का उल्टा होती है, और रुकावट को इंग्लिश में बोलते हैं रेसिस्टेंस। तो जिसमें रुकावट उसमें कंडक्टेंस नहीं, जिसमें कंडक्टेंस है उसमें रुकावट नहीं। तो कंडक्टेंस रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होती है। इसकी डेफिनेशन भी यही है कि कंडक्टेंस क्या होती है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस क्या होती है, द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने इनमें रिलेशन बताया एक तरीके से। आप यहाँ जाओ, जी यानी कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जिस कंडक्टर को आप ले रहे हो उसका एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से मोटाई। ठीक, तो कंडक्टेंस उतनी अच्छी होती है जितनी वायर की या कंडक्टर की मोटाई होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और ये क्या है, लंबाई। जितनी लंबाई होगी कंडक्टर की या वायर की, कंडक्टेंस उतनी ही कम होगी। अब हमारे पास क्या है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि कंडक्टेंस रेसिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है, तो अगर ये ए अपॉन एल है तो आर क्या होगा, एल अपॉन ए। आर लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितनी ज़्यादा लेंथ होती है उतनी ही इसकी रेसिस्टेंस ज़्यादा होगी, रुकावट उतनी ज़्यादा होगी। जितना बड़ा वायर होगा, लंबा वायर होगा, कंडक्टर होगा। और यहाँ आप लोग देख सकते हो ए क्या है यहाँ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी मोटाई। जितनी ज़्यादा मोटाई होगी रेसिस्टेंस उतनी कम होगी। आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके। ठीक, अब आप इसको हटा दीजिए, इसकी जगह आप क्या लगा दोगे, कापा, इसको बोलते हैं कापा। ठीक है, तो जब आप इसको हटाओगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कापा। इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और ये जब आप इसको हटाओगे तो आप लगाओगे यहाँ रो, इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, दो नाम है इसके। ठीक है, तो ये कंडक्टिविटी कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस, ये दोनों कब आए, आप लोग समझदार हैं, जब मैंने इनको हटा दिया था। तो अगर कंडक्टिविटी पूछने लगे तब आप लोग क्या कहोगे, जिस तरह कंडक्टेंस रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है उसी तरीके से कंडक्टिविटी भी रेसिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, तो आपसे पूछ ली जाएगी कंडक्टिविटी क्या होती है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या होती है, द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। बाकी इसकी एक डेफिनेशन और दे देता हूँ मैं। देखो, सपोज़ कि आपने यहाँ इसको डिफ़ाइन करना है रेसिस्टिविटी को, तो आप लोग क्या करोगे, जिस कंडक्टर को आप ले रहे हो उसकी लेंथ ले लो 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आप ऐसा कंडक्टर ले रहे हो जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 1 हो जाएगा। उसकी रेसिस्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगी, रेसिस्टेंस के। तो रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू रेसिस्टेंस इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बोलो बात समझ में आई? इसी तरीके से कंडक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 1 सेंटीमीटर। इनको 1 1 रख दिया जाए तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, इनको 1 1 रख दो तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी आप लोगों को मालूम हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। कंडक्टिविटी एक तरीके से ये भी कह सकते हो एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर जितनी ज़्यादा ताकत होती है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने की, उसकी जो है कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, ये एक रफ लैंग्वेज वाला, एक तो है फॉर्मूला बेस्ड डेफिनेशन और एक है
आपको मैंने ऐसे ही बता दिया कि कंडक्टिविटी, एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इट्स कंडक्टिविटी। एक तरीके से एबिलिटी होती है, ठीक है, एबिलिटी होती है, मैं फिर बता रहा हूँ। अब आते हैं मोलर कंडक्टिविटी पर। तो ये भी कंडक्टिविटी है, ये भी एबिलिटी है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने की, बट ये कंडक्टिविटी है उस सॉल्यूशन की जिसकी मोलरिटी है 1, क्योंकि मोलर वर्ड मोलरिटी के लिए यूज़ होता है। तो अगर मैं ऐसा सॉल्यूशन तैयार कर लूँ जिसकी मोलरिटी 1 हो, तो उसकी जो कंडक्टिविटी निकल कर आएगी वो क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी। और इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको इसी लैंग्वेज में लिख कर दी, कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक, अब सवाल पैदा होता है कि मैं 1 मोलर सॉल्यूशन कैसे बनाऊं। ठीक है, देखो कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आपको मोलरिटी की डेफिनेशन आनी चाहिए। मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी होती है मोल पर लीटर, किसी भी चीज़ के मोल, और मोल क्या होता है, W/m, वेट अपॉन मास। तो इस लीटर की जगह मैंने क्या रख दिया, वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर आप 1 मोल डिज़ोल्व कर रहे हो किसी चीज़ का, सपोज NaCl है मान लो, NaCl का 1 मोल। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर NaCl का 1 मोल का क्या मतलब है। N की जगह आपको क्या रखना है, 1। N क्या होता है, W/m, वेट अपॉन मास। अगर आपने इसको 1 रख दिया तो M किसको मल्टीप्लाई करने चला जाएगा, N को, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, M = W। यानी अगर आपने 1 मोल बोल दिया तो उसका, जिस चीज़ का भी आप 1 मोल बोल रहे हो, उसका जितना M है उतना ही W रख दो। तो NaCl का जब आप M निकालोगे तो 23 तो उसका हो गया, और इसका कितना हो जाएगा, 35.5। जब आप इनको ऐड करोगे तो 58.5, यानी इतना NaCl का M निकला। तो M को इसकी किसके इक्वल रख दूँ, W के। क्यों, क्योंकि मैं 1 मोल कह रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि अगर मैं 58 ग्राम सॉल्ट वाटर में डाल दूँ, वो भी कितना, 1 लीटर, तो मैं कहूँगा कि मैंने 1 मोल डिज़ोल्व कर दिया 1 लीटर सोल्यूशन में। तो ये भी 1, ये भी 1, तो मोलरिटी क्या आ जाएगी, 1। और जिस सोल्यूशन की मोलरिटी 1 होती है उसी को बोला जाता है 1 मोलर सोल्यूशन। जब आपने पानी, 1 लीटर पानी में आपने नमक को डाल दिया तो नमक तो ऐसे टूटेगा ना, Na+Cl-। और जब किसी सोल्यूशन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं तो वो सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देता है। क्यों, क्योंकि उसमें कंडक्टिविटी हो ही रही इन्हीं की वजह से। जिस वाटर में या जिस सोल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होते उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती या बहुत कम पास होती है। जैसे RO का पानी है और आप नलके का पानी ले लो, तो नदी का पानी ले लो, इनमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बेहतरीन तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। अगर आपने तार को डालकर पानी में उसमें हाथ डाल दिया तो आपके बाल खड़े हो जाएंगे, बहुत अच्छे वाले। ठीक, लेकिन अगर RO का पानी लिया हुआ है और उसके अंदर आपने तारों को छोड़ दिया तो यकीन मानिए इतने करंट नहीं आ पाने का जितना आना चाहिए। क्यों, क्योंकि RO के पानी के अंदर सॉल्ट बहुत कम होते हैं। कुल मिला के मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा आपको मिलेंगे सॉल्ट के आयन वाटर में, इलेक्ट्रिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो मैंने फ़िलहाल इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्टिविटी किसकी निकालनी चाहिए, 1 मोलर सॉल्यूशन की, जिसको मैंने तैयार कैसे किया, मैंने आपको बता दिया कि 1 मोल नमक का लिया माने इतने ग्राम, है ना, क्योंकि जिसका 1 मोल कहा जाएगा उसका जितना उसका जितना M होता है उतना W रख दिया जाता है। तो मैंने 1 मोल सॉल्ट का डिज़ोल्व कर दिया मोल लीटर इसके अंदर, तो मेरे पास सोल्यूशन कितना तैयार हो गया, 1 मोलर, यानी जिसकी मोलरिटी 1 थी उसकी जो कंडक्टिविटी होगी उसको बोल दूंगा मैं मोलर कंडक्टिविटी। बोलो बात समझ में आई या नहीं। ठीक है, तो अब क्या मैं मोलरिटी बढ़ा सकता हूँ? बिल्कुल बढ़ा सकता हूँ। कैसे? मोलरिटी को बढ़ाने का तरीका होता है, याद रखना, मोलरिटी की डेफिनेशन है मोल पर लीटर। आपको लीटर फिक्स रखना है, मोल बदलते रहना है। मोल कितने ही हों लेकिन लीटर ना बदले। मोलरिटी तभी बढ़ती है क्योंकि इसकी डेफिनेशन भी है मोल पर लीटर, यानी लीटर फिक्स रखना है, मोल कितने भी। ये नहीं कहना है कि 1 मोल पर लीटर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, यानी लीटर फिक्स, मोल कितने ही बढ़ा सकते हो। अब आप मोल बढ़ाना चाहते हो, अभी आपने 1 मोल डिज़ोल्व किया था, 58.5 ग्राम नमक डाल दिया था ना, तो अगर आप इसका डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, कुछ भी कर दो, यानी नंबर बढ़ा दो, तो मोल बढ़ाने का मतलब है एक्चुअली आप W बढ़ा रहे हो, क्योंकि M तो कांस्टेंट रहता है। तो अगर आप W बढ़ा रहे हो 58.5 ग्राम, 70 ग्राम, 90 ग्राम, 110 ग्राम, बढ़ाते जा रहे, लीटर बढ़ा नहीं रहे। तो याद रखिए, आपके पास अगर 1 लीटर सोल्यूशन है ना, तो उसमें Na+, Cl-, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। मैं सही बता रहा हूँ, अगर आप लीटर नहीं बढ़ा रहे हो और NaCl बढ़ा रहे हो तो इस सोल्यूशन में इतनी भीड़ हो जाएगी कि वो आयंस
जो अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे थे एक दूसरे की मोशन को रोकना शुरू कर देंगे। और वो जो आयन फ्री थे, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे थे, ला भाई इधर से ले जाओ इधर ले जाओ, वो इतनी भीड़ हो जाएगी कि आयंस फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, इधर से उधर नहीं जा पाएंगे। और समझ में आ गया ना, मोलर कंडक्टिविटी घट जाएगी। क्यों? मोलर कंडक्टिविटी के लिए आपने क्या किया था, मोल को डिसोल्व कर दिया था 1 लीटर में, तो मोल कितने ही बढ़ा लो, मोल बढ़ाने का मतलब है कि डब्लू बढ़ रहा है, डब्लू बढ़ रहा है यानी अमाउंट बढ़ रही है, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम, आपने इतना ग्राम बढ़ा दिया नमक कि उस लीटर को तो आपने बढ़ाया नहीं, इसको बढ़ाते 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 इसमें इतने आयंस हो गए कि वो एक दूसरे की मोशन को रोक रहे थे। अब आयंस जब मोशन नहीं करेंगे तो कंडक्टिविटी कहाँ से हाथ में आएगी? अगर इस लीटर को ना बोलूँ ना मैं, अगर इस लीटर को ना बोलूँ तो फिर ये हो जाएगा सिर्फ कंडक्टिविटी। लेकिन लीटर बोलने की वजह से कि मैं लीटर नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं तो नमक नमक डाल रहा हूँ, नमक 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 नमक, तो ये मोलर कंडक्टिविटी की बात चल रही। तो मोलर कंडक्टिविटी आप लोगों को क्या नज़र आ रही है? जब मैं NaCl बढ़ाता जा रहा, मोलर कंडक्टिविटी घटती चली जाती है। क्यों? क्योंकि मोलर वर्ड लगने की वजह से मुझे लीटर फिक्स रखना पड़ा, और लीटर फिक्स होता है मोलरिटी के अंदर। आ गया क्या समझ में? ये जो मैं NaCl डाल रहा हूँ ना, ये इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ नमक की। तो एक क्वेश्चन आता है कि मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन बढ़ने पर क्या होती है? इसका आंसर है कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम या पर लीटर नंबर ऑफ आयंस वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो एक दूसरे की मोशन को रिटार्ड करना शुरू कर देते हैं, स्टॉप करना शुरू कर देते हैं, रोकना शुरू कर देते हैं। और जब वो एक, भाई जाहिर सी बात है, जब भीड़ हो जाएगी तो कहाँ मोशन होगा? नहीं हो पाएगा। और जब मोशन नहीं होगा तो कंडक्टिविटी हाथ मिलेगी। तो एक तो है कंडक्टिविटी और एक है मोलर कंडक्टिविटी। जब आप कंडक्टिविटी बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं, लीटर हटा देना, और अगर मोलर कंडक्टिविटी बताओगे तो लीटर जू का तू रखना और इसके अंदर नमक डालते रहना। तो आपको मैं यहाँ बता दूँ, मोलर कंडक्टिविटी जिसको हम लैम्डा एम से शो करते हैं, ये ग्रीक लैंग्वेज का लैम्डा है। मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन बढ़ने पर घटती है, घटती है, घटती है। और ख़ाली कंडक्टिविटी की बात करूँ तो ये बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आपको लीटर फिक्स नहीं रखना, कुछ भी रख सकते हो। ऐसा होता है, देखो ये एक लीटर है, आज जब इसके अंदर नमक डालोगे तो वो लीटर बढ़ नहीं जाने का, आपको वो पानी निकाल देना, फिर इसको लीटर रखना है। आप फिर नमक डालोगे वो बढ़ नहीं जाने का, फिर आप उसको कम करोगे, फिर लीटर रखना है। यानी 1 लीटर फिक्स रखना है। जब भी आप नमक डालोगे लीटर बढ़ेगा, नमक डालोगे लीटर बढ़ेगा, लीटर नहीं बढ़ना चाहिए अगर आप बात कर रहे हो किसकी? मोलर कंडक्टिविटी की। और अगर आप नमक डाल रहे, इसका लेवल बढ़ रहा, नमक डाल रहे लेवल बढ़ रहा, आप ध्यान नहीं दे रहे, तो आप किसकी बात कर रहे हो? कंडक्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन बढ़ने पर बढ़ती है क्योंकि इसमें लीटर का पंगा नहीं है, और मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन बढ़ने पर घट जाती है क्योंकि लीटर फिक्स है, आप मान नहीं रहे हो, नमक डाल रहे हो। यहाँ तक समझ में आ गई बात? अब इस बात को कि मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन बढ़ाने पर घटती है और कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन बढ़ाने पर बढ़ती है, इसको मैं बात को फॉर्मूले में समेटना चाहता हूँ। उसका फॉर्मूला ये है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन कंडक्टिविटी। देखो कंडक्टिविटी जब बढ़ेगी, कापा अपॉन सी, ये है फॉर्मूला, ठीक है। कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन। देखो जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो मैथ के अकॉर्डिंग जब नीचे की डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती है तो उसका आंसर कम नहीं आता, तो मोलर कंडक्टिविटी कम हो जाएगी अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे। कंसंट्रेशन मतलब नमक की अमाउंट, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन बढ़ने पर घटती है, ये फॉर्मूला हो गया। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे नहीं लिख सकता, मोलर कंडक्टिविटी इनटू कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कापा। तो जब कंसंट्रेशन बढ़ रही है वो इसको मल्टीप्लाई नहीं करने की, और जब इसको मल्टीप्लाई करेगी तो कंडक्टिविटी क्या निकल कर आएगी? ज़्यादा। बोलो बात समझ में आई नहीं? यानी कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन बढ़ने पर बढ़ती है, मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन बढ़ने पर कम हो जाती है। तो ये ऐसा फॉर्मूला है जो मुझे सारी बात बता रहा है। इस फॉर्मूले को दिमाग में रख के भी मैं मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन दोबारा बता सकता हूँ ऐसे, कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन का रेशो मोलर कंडक्टिविटी होता है। ये फॉर्मूला बेस्ड डेफिनेशन है, और ये वाली जो डेफिनेशन है ये नॉलेज वाली है। यानी अगर आप इस नॉलेज वाली डेफिनेशन को बिल्कुल घुमा फिरा कर लास्ट में पहुंचोगे तो आपके पास ये निकल कर आता है कि यार मोलर कंडक्टिविटी तो कंसंट्रेशन बढ़ने पर क्या हो जाती है? घट जाती है, और कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन बढ़ाने पर बढ़ जाती है। तो क्यों ना मैं फॉर्मूला बेस्ड डेफिनेशन दे दूं, मुझे फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और मुझे जो नॉलेज हो गई वो भी याद रहेगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं? ठीक।
तो ये बात ध्यान रखो। अच्छा, ये जो NaCl है इसको हम एक नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो वाटर में डलने पर अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो NaCl पानी में डलने के बाद Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है। और जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। याद रखना, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो आयंस में अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं वाटर में डलने के बाद। तो CH3COH क्या एक वो है एसिड, वो इलेक्ट्रोलाइट? हाँ, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि CH3COH ऐसे टूटता है, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। बट प्रॉब्लम है, CH3COH आधा टूटता है, आधा रह जाता है, और ये पूरा पूरा टूट जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं, एक वो जो इनकम्प्लीटली डिसोशिएट होते हैं उनको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, और एक वो होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। याद रखना, KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये क्या है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट कोई भी हो, इलेक्ट्रोलाइट कोई भी हो, सब के सब जैसे जैसे आप अमाउंट बढ़ाते चले जाओगे, यानी मोल बढ़ाते चले जाओगे, यानी इसके अंदर बढ़ाते चले जाओगे और लीटर फिक्स रखोगे, बढ़ा रहे इलेक्ट्रोलाइट 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 इलेक्ट्रोलाइट, सारे इलेक्ट्रोलाइट चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, सब के सब कंसंट्रेशन बढ़ने पर मोलर कंडक्टिविटी घटाते हैं घटाते हैं घटाते हैं। देखो मैंने डायग्राम बनाया है एक, ये मोलर कंडक्टिविटी है और ये कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन लेफ़्ट टू राइट बढ़ रही है, यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ कंसंट्रेशन कम है। मोलर कंडक्टिविटी ऊपर ज़्यादा है और नीचे कम है। तो मैंने क्या किया, मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट भी लेकर देखा और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी देखा। दोनों के बाद दोनों के साथ सेम प्रैक्टिकल किया कि कंसंट्रेशन बढ़ा रहा। देखो KCl की मोलर कंडक्टिविटी कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई। KCl की मोलर कंडक्टिविटी घटती जा रही, घटती जा रही, घटती। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही। इसी तरीके से CH3COH ये भी बेचारा एकदम घटा, लेकिन अजीब तरीके से घटा। ऐसा तो KCl घट ही नहीं रहा था। KCl तो कह रहा था कि मेरी तुम जितनी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे मोलर कंडक्टिविटी कम, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे मोलर कंडक्टिविटी कम, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे मोलर कंडक्टिविटी कम। लेकिन CH3COH के साथ ऐसा क्या मामला हुआ है कि इसने लो कंसंट्रेशन पे एकदम शार्प डीप दिखाया, ये मतलब शार्प डिक्रीज दिखाया, एकदम घटा ये लो कंसंट्रेशन पर, और बाकी बस ये ऐसी चलती रही। इस डायग्राम को अगर मैंने आपको समझा दिया तो आपका इस वीडियो को देखना कामयाब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखो घट दोनों की रही, KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों की मोलर कंडक्टिविटी क्या होती जा रही, घटती जा रही। लेकिन वेरिएशन है, KCl तो एक तरीके से डिक्रीज़ कर रहा है मोलर कंडक्टिविटी, और ये एकदम बहुत शार्प डिक्रीज दिखा रहा है ये लो कंसंट्रेशन पर बहुत तेज़ी के साथ मोलर कंडक्टिविटी घटाता है। ये नहीं घटाता, ये एक इक्वल रेट से चलता है। देखो इसका आंसर सुनो, बहुत मज़ेदार है। आपको KCl दिया गया, आपने डिसोल्व किया और ये पूरी तरीके से डिसोशिएट हो गया। ठीक, इसमें डाल रहे हैं आप लोग KCl 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 KCl, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इतने ज़्यादा आयंस, जितना ज़्यादा आप KCl डालोगे इसमें भीड़ उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी भीड़ ज़्यादा होगी वो एक दूसरे की मोशन को रोकेंगे। यही हो रहा। जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो ना, KCl में भीड़ बढ़ती जा रही, मोलर कंडक्टिविटी कम, भीड़ मोलर कंडक्टिविटी कम, भीड़ मोलर कंडक्टिविटी कम, भीड़ मोलर कंडक्टिविटी कम, क्योंकि कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक, तो KCl का तो आंसर मैंने आपको दे दिया कि KCl की मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन बढ़ने पर इसलिए घटती है क्योंकि इसमें पर यूनिट वॉल्यूम, यानी 1 लीटर में जो आपका आयंस हैं वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो एक दूसरे की मोशन को रोकना शुरू कर देते हैं। ठीक, इसका तो आंसर ये आ गया। इसके साथ क्या हुआ, जब आप CH3COH को डिसोशिएट करोगे ना, तो याद रखना ये कुछ कुछ बग़ैर घुला रहता है और कुछ घुल जाता है। तो ये जो घुला नहीं, इसको आप घोलने पर चले गए तो आप लोग क्या करोगे, इसको पूरी तरह घोलने के लिए पानी में ये तो मिलाने की नहीं, ऑफ कोर्स पानी मिलाओगे, क्योंकि जब ये घुल नहीं रहा तो आप इसका इलाज ये थोड़ा ही कि आप इसको ही मिलाओ, आप पानी मिलाओगे ताकि ये पूरा पूरा डिसोशिएट हो जाए, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा सा कम डिसोशिएट होते हैं। जब आप इसके अंदर पानी मिला दोगे ना, तो ये पूरा घुलने में इतना पानी खा लेता है, इतना पानी खा लेता है कि मुझे अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया गया और 1 लीटर सोल्यूशन में चेक करने चला तो मुझे इतना आयंस मिलेंगे, क्योंकि KCl अगर पूरा घुलने में 1 लीटर सॉल्यूशन ले रहा ना, तो ये कम से कम 1000 लीटर
वाटर का यूज़ करेगा घुलने में। अब 1000 लीटर पानी तो लग गया, ये पूरा भी घुल गया। मुझे 1000 में नहीं, मुझे 1 लीटर के अंदर आयंस चाहिए। तो मैंने 1 लीटर के अंदर जब कैलकुलेशन करी तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ रहा था। और इसमें 1 लीटर में कितने आ रहे थे? इसकी कंडक्टिविटी उतनी नहीं आ पाने की जितनी आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें पर यूनिट वॉल्यूम आयंस बहुत कम हैं। यानी इसकी कंडक्टिविटी तो इसलिए कम आई थी क्योंकि आयंस बहुत ज़्यादा हैं, एक दूसरे की मोशन को रोक रहे थे। इसकी कंडक्टिविटी इसलिए कम आई लो कंसंट्रेशन पे। लो कंसंट्रेशन का मतलब पानी ज़्यादा है। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती तो ये ज़्यादा है। पानी ज़्यादा होने का मतलब है कि कंसंट्रेशन यहाँ लो है। जब किसी चीज़ की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं ना तो जिसको घोल रहे उसको ज़्यादा कर देते हैं, और जब कंसंट्रेशन कम करनी होती है जिसमें घोल रहे उसको ज़्यादा कर देते हैं, यानी पानी को। लेकिन मैंने पानी ज़्यादा क्यों किया? ताकि मैं इसको पूरा पूरा डिसोशिएट कर सकूं, क्योंकि ये मुझे ये दिखा रहा है मैं आधा घुल जाऊंगा आधा नहीं घुलूंगा। तो जब मैं इसको पूरा पूरा घोलने में चला, क्योंकि KCl तो पूरा घुल चुका था, इसको जब पूरा घोलने में चला तो उसने पानी बहुत ज़्यादा लगाया। और जब मैंने 1 लीटर में कैलकुलेशन करी कि चलो मैंने इसको पूरा घोल दिया, लेकिन पर लीटर कितने आयंस मिल रहे हैं मुझे, तो मुझे माफ़ करना मुझे माफ़ करना, ये 2 ही आयंस मिले। इन 2 आयंस के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा दे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए आयंस का एक पर्टिकुलर नंबर होना ज़रूरी है। इसमें इतने ज़्यादा हो गए एक दूसरे की मोशन को रोक रहे, इसमें इतने कम हो गए कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करा रहे, लेकिन इनके पल्ले जो कंडक्टिविटी है वो इतनी नहीं आ पा रही जितनी आनी चाहिए। यानी एक तरीके से सीधी सी बात है, जब आयंस मोशन करेंगे नहीं तो कंडक्टिविटी शो होगी। याद रखना, आयंस मोशन करेंगे तो कंडक्टिविटी शो होगी। लेकिन अगर आयंस बहुत ज़्यादा है, देखो ये ऐसा है जैसे एक अर्थी है या जनाजा है। उर्दू में जनाजा बोलते हैं, हिंदी में अर्थी बोलते हैं। तो एक अर्थी है ऐसे, उसको 4 आदमी पकड़ के जा रहे हैं। अगर इस अर्थी में या इस जनाजे में हज़ारों आदमी हैं तो इसको जाने में थोड़ा सा लेट होगा। क्यों? क्योंकि कोई कंधा ले रहा है, कोई दूसरा कंधा ले रहा है, कोई दूसरा कंधा ले रहा है, कंधे बदले जाते हैं ना, कोई यूज़ कर रहा है कोई, तो इसकी स्पीड हल्की हो गई क्योंकि हज़ारों आदमी हैं तो इसकी स्पीड हल्की होगी। ला भाई मैं इसको कंधा दे दूँ, मैं इसको कंधा दे दूँ, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि इसकी स्पीड कम होगी हज़ारों आदमी होने की वजह से। ठीक, तो इसको जितने टाइम पे वहाँ पहुँचना चाहिए था जहाँ इसका अंतिम संस्कार होगा या जिसको दफनाया जाएगा, वहाँ ये टाइम लेगा बहुत, क्योंकि बहुत ज़्यादा आदमी थे। अच्छा, एक अर्थी में या एक जनाजे में ऐसा है कि बस 5-6 आदमी हैं, कोई और आ नहीं पाया, तो अब क्या हो रहा, उनको भी वहीं पहुंचना है। लेकिन यहाँ क्या होगा, आदमी कम होने की वजह से वो थक जाएंगे। ओ भाई रुक जाओ भी थोड़ा सा, फिर चले, ओ भाई हम थक गए रुक जाओ थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि आदमी कम है। तो इस अर्थी की स्पीड या इस जनाजे की स्पीड इसलिए कम है क्योंकि आदमी कम थे, रुक रुक के जाना पड़ा, लेट पहुंचा। और जो जनाजा या जिस अर्थी की स्पीड बहुत, जिस जनाजे में या जिस अर्थी में बहुत ज़्यादा आदमी थे, उसकी स्पीड इसलिए कम थी क्योंकि आदमी बहुत ज़्यादा थे, उसको चलने नहीं दे रहे थे जनाजे को, लाओ मुझे कांधा दो, मुझे कांधा दो। समझ रहे हैं ना? तो ये तो है ऐसी अर्थी, ऐसा जनाजा जिसकी स्पीड इसलिए कम हो गई क्योंकि आदमी बहुत ज़्यादा थे, और स्पीड कम होने की वजह से बेचारे की कंडक्टिविटी भी नहीं हाथ लग पाई, मोलर कंडक्टिविटी भी हाथ नहीं लग पाई। तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्यों कम थी? क्योंकि इसके अंदर आयंस बहुत ज़्यादा थे जो एक दूसरे के मोशन को रोक रहे थे। और इसकी मोलर कंडक्टिविटी कम क्यों थी? क्योंकि आयंस थे लेकिन बहुत कम। दोनों का आंसर मैंने आपको दे दिया। ये ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होने की वजह से परेशान है, और ये इस वजह से परेशान है क्योंकि आयंस बहुत कम है, जबकि घट रही दोनों की। ठीक है ना? तो इसका आंसर सुन लेना, इसकी मोलर कंडक्टिविटी लो कंसंट्रेशन, यानी यहाँ देखो, यहाँ बहुत ज़्यादा झटका सा लगा ये एक तरीके से। इसकी लो कंसंट्रेशन पर इसलिए कंडक्टिविटी कम मिली क्योंकि लो कंसंट्रेशन का मतलब है कि पानी बहुत ज़्यादा कर दिया, इतना ज़्यादा कर दिया कि मुझे आयंस बस 2 ही मिले। तो नंबर ऑफ आयंस जब कम होंगे तो ये बेचारे कंडक्टिविटी उतनी नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि कंडक्टिविटी मान लो मुझे ले जानी है 6, तो उसके तो पल्ले 2 ही है, तो इस जैसे कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए ना, और लेकिन नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि पर लीटर मुझे इतने आपको आयंस मिल रहे। क्लियर हो रहा ना? पर लीटर मुझे आयंस की नंबर कम मिली, कंडक्टिविटी इसलिए कम होगी, मोलर कंडक्टिविटी सॉरी। और इसमें क्यों कम हुई? क्योंकि इसके अंदर पर लीटर बहुत ज़्यादा आयंस थे। बोलो बात समझ में आई या नहीं? ये चीज़ आपको मैंने बता दी थी, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाए और जो इनकम्प्लीट।
थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ज़रूर।